जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की विशेष कृपा आप सभी पे और आप सभी के बच्चों पर सदैव बनी रहे। इसलिए कि जब माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि होती है तो बुद्धि विवेक इंसान को आता है और धन प्राप्ति के लिए बुद्धि विवेक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का खास विशेष उपाय आपके बच्चों के लिए भी है और साथ में ही आपके घर में सुख समृद्धि कि जितनी भी वस्तुएं हो सके और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों की कृपा दृष्टि आपके घर पर सदैव बनी रहे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बसंत पंचमी के दिन माँ को पीली सरसों या तो पीले रंग के पुष्प अर्पण किए जाते, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है, मीठे चावल पीले रंग के बनाए जाते हैं, माँ को पीले पुष्प अर्पण किए जाते हैं। साथ में इस दिन पीले रंग के वस्त्र या पीले रंग की चुनरी माँ को अर्पण की जाती है और स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तो इस दिन आपने पीली सरसों से ही एक छोटे छोटे से खास उपाय करने हैं, जिसे सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में बुद्धि विवेक के साथ में माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होगी। इसलिए कि जब हमें बिजनेस चलाना हो, व्यापार चलाना हो, तो सिर्फ माँ लक्ष्मी के साथ में आपको माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए कि आपके पास अगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप किसी भी कार्य को सही से कर ही नहीं सकते। तो इसलिए माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए देखिए, आपने कल बसंत पंचमी के दिन आप माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें, बहुत ही विशेष तरीके से करें। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की विग्रह मूर्ति नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर लेकर आएँ। बच्चों के स्टडी टेबल्स पे या बच्चों के कमरे में ज़रूर रखें, जिससे कि उनका मन कभी भी भटके नहीं और पढ़ाई में उनका मन सदैव लगा रहे। साथ में कल के दिन आपको पीली सरसों लेकर आनी है। 250 ग्राम आप पीली सरसों ले लीजिए। 250 ग्राम पीली सरसों को आप किसी भी मिट्टी के कोसे में या मटकी जो छोटी होती है उसमें भर दें। एक हल्दी की गांठ रखें और साथ में इसके अंदर आपने 5 सिक्के डालने। सिक्का आप कोई सा भी ले सकते हैं और इसे आपने पीले रंग के कपड़े से इसका मुख बांध देना है और इसे आपने माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी को अर्पण करें और फिर आपने इसे अगले दिन उठाकर सोमवार को आपने अपनी अलमारी या तिजोरी में रखना है। ये पहला उपाय। दूसरा, अगर आपके पर्स में धन नहीं टिकता, पैसा टिकता नहीं, तो आप सफ़ेद रंग के पेपर पे थोड़ी सी पीली सरसों रखकर आपने ये माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है। ओम श्रीम श्रीम नमः मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके आप अपने पर्स में रखें। इससे जब आप अपने पर्स में रखेंगे, इससे थोड़ी बहुत जो पीली सरसों गिरेगी बाहर को, तो जितनी भी आपके पास जो धन नहीं टिक रहा, जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। साथ में आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपके पास में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तीसरा उपाय, आपने 250 ग्राम पीली सरसों लेकर एक लाल रंग के कपड़े में इसकी पोटली बनानी। देखिए, ये जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें माँ बंगलामुखी को भी पीली सरसों अर्पण की जाती है। जब घर में लगे कि कोई तंत्र मंत्र बाधा है, किसी की नज़र हाय टोने टोटके लगे, तो पीली सरसों 250 ग्राम लेकर लाल कपड़े में लपेट के इसकी पोटली बनाएं और इसे अपने मुख्य चौखट पे ज़रूर बांधें कल के दिन। इससे पूरे साल भर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। चौथा खास विशेष उपाय क्या करना है आपको, रात्रि में घर की महिलाएं विशेषकर कर थोड़ी सी पीली सरसों अपने घर के चारों कोने में ज़रूर छिड़कें और अगले दिन आपने सुबह मेड आती है तो उससे पहले आपने अपने घर में खुद से झाड़ू लगानी है और झाड़ू लगाकर सारी पीली सरसों को घर से बाहर निकालना है, जिससे जो भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो। और एक विशेष उपाय करें, कल के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाले जल में आपने थोड़ी सी पीली सरसों ज़रूर डाल कर अर्घ्य देना है। इससे आपका सूर्य भी मजबूत होगा और साथ में माँ सरस्वती की भी विशेष कृपा होगी। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो ज्ञान के जो चक्षु हैं आपके वो खुलने लग जाते हैं। अब खास विशेष उपाय जो घर की महिलाओं को रात्रि में करना है, आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का ले लीजिए, चाहे आप आटे का बना लें। उसके अंदर आपने सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल अगर मिले वो डाल दीजिए, नहीं तो जो भी सरसों का तेल है उसे आपने उसके अंदर डालना है और इसके अंदर आपने अच्छे से पीली सरसों को भर देना है। अब इसमें जो बाती बनाएंगे वो गोल बाती रखेंगे और इस दीपक को आपने अपने घर के मंदिर में जलाना है। इस तरह से इस दीपक को जलाएं। आपने दीपक जला लिया है, इस दीपक को सबसे पहले आपने अपने घर के मंदिर में रखना है। ध्यान रखने की ज़रूरत इसमें है कि इसमें आपने अच्छे से पीली सरसों को भरना है। दीपक जब आप जला लेंगे, पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद आपने इस दीपक को उठाकर अपने घर के बाहर मुख्य चौखट पर रख देना है, जिससे कि आपके घर में पूरे साल भर खुशियां ही चल गए और जितनी भी नेगेटिविटी है वो घर से दूर रहे। इस तरह से ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। और आपके घर में किसी बच्चे को जैसे कि जिद करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी है, तो आपको पीली सरसों लेनी है और उस बच्चे की सर से आपने 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और इसे कपूर की सहायता से जला दीजिए। इस तरह से जो भी नज़र टोना टोटका उस बच्चे को लगा है या घर के किसी भी सदस्य को लगा है वो सारा उतर जाएगा और अपने घर में कल के दिन
पीली सरसों, हींग और कपूर की धुनी जरूर दें। अगर आप ये धुनी देते हैं तो माँ भगवती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, इसलिए कि कल गुप्त नवरात्रों की पंचमी तिथि है और माँ सरस्वती की विशेष कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। हरिओम तत्सत।